द्वादशोध्याय। नारद जी बोले, जब भगवान शंकर जी चले गए तब हे प्रभु, उस बाला ने शोक कर क्या किया, सो मुझको धर्मसिद्ध के लिए कहिए। श्री नारायण बोले, इसी प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, सो भगवान ने राजा से जो कहा सो हम तुमसे कहते हैं, सुनो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस प्रकार जब शिवजी चले गए तब वह बाला प्रभावित हो गई और वह डरी हुई और पश्चाताप से रोने लगी। दुख और ईर्ष्या को प्राप्त उस कन्या का बहुत समय व्यतीत हो गया। वर्षा ऋतु में मेघ से गिरे हुए आकाश में बिजली चमककर जैसे नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार तपस्या से जले हुए पाप वाली कन्या अपने आश्रम में मर गई। उसी समय धर्मिष्ठ यज्ञसेन नामक राजा ने बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से सुवर्ण के समान कांति वाली एक लड़की उत्पन्न हुई। वह कुमारी ध्रुवपद राज की कन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई। पहले जो मेधावी ऋषि की कन्या थी, वह सब लोकों में अब द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी को स्वयंवर में मछली वेदकर भीष्म, कर्म आदि बहुत से राजाओं को तृण समान कर सुशोभित राजमंडल में अर्जुन ने पांचाली को पाया। हे मुने, वही द्रौपदी दुष्ट दुशासन द्वारा बालों को पकड़कर खींची गई। पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण मैंने भी उसकी उपेक्षा की। जब वह मेरे में स्नेह करके मेरा नाम बारंबार लेने लगी, हे दामोदर, हे दयासंधो, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे रमानाथ, हे केशव, हे क्लेशनाशन, मेरे माता पिता, भ्रातृवर्ग, सहेली, बहिन, भांजे, बंधु, पति आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो आप ही सब कुछ है। हे गोविंद, हे गोपिकानाथ, हे दीन बंधो, दयानिधे, दुशासन से आक्रमण की गई मुझे क्या आप नहीं जानते? यद्यपि पहली बार पुकार पे मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, पर दुशासन से पराभूत होकर उसने मेरा स्मरण किया। तब गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र वहां पहुंचकर मैंने, हे राजन, उसे बहुत से वस्त्रों से परिपूर्ण कर दिया। सदा मेरे में स्नेह करने वाली मैं ही हूँ प्राण जिसके, ऐसी सदा मेरे भजन में परायण मेरी अत्यंत प्रिया सती सखी मुझको प्राणों के समान होने पर भी पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण उसकी उपेक्षा करनी पड़ी। पुरुषोत्तम का तिरस्कार करने वाले का मैं पतन कर देता हूँ। यह पुरुषोत्तम मुनियों और देवताओं से भी सिद्ध है। फिर समस्त कामनाओं को देने वाला यह पुरुषोत्तम तो सेवनीय है ही। अतः आगामी पुरुषोत्तम की आराधना करो। 14 वर्ष की संपूर्ण होने पर हे पांडव पुत्रों, जिन पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा है, हे महाराज, उनकी स्त्रियों की अलकों को मैं क्रोध से काटूंगा। दुर्योधन आदि राजाओं को मैं यमराज के भवन पर ले जाऊंगा। बाद तुम समस्त शत्रुओं का नाश कर राजा होंगे। ना मेरे को लक्ष्मी प्रिय है, न मेरे को बलभद्र जी प्रिय है, और न वैसे मेरे को देवी देवकी प्रिय है। जैसे मेरे को भक्त प्रिय है, वैसा कोई भी प्रिय नहीं है। जिसने मेरे भक्तों को पीड़ित किया, उससे मैं सदा पीड़ित रहता हूँ। हे पांडव, उसके समान मेरा अन्य कोई शत्रु नहीं है। उसके अपराध का फल देने वाला यमराज है, क्योंकि वह दुष्ट दंड देने के लिए भी मेरे से देखने योग्य नहीं है। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण ने उन पांडव पुत्र युधिष्ठिर आदि को और द्रौपदी को समझाकर द्वारका जाने की इच्छा से कहा, हे राजन, वियोग से व्याकुल
द्वारकापुरी को आज जाऊंगा, जहाँ पर महाभाग वासुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव जी, हमारी माता देवी देवकी आदि हमारे आगमन की कामना से टकटकी लगाकर वे हमारा ही चिंतन करते होंगे। श्री नारायण बोले। इस प्रकार कहते हुए देवेश श्री कृष्ण के गमन को जानकर पांडव पुत्र गदगद कंठ से बोले, जिस प्रकार जल में रहने वालों का जीवन जल है, उसी तरह हम लोगों के जीवन तो आप ही है। हे जनार्दन, थोड़े ही दिनों के बाद फिर दर्शन हो। पांडवों के नाथ हरि है और तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है, इस प्रकार सामने ही सब लोग कहते हैं। अतः हम लोगों की हमेशा रक्षा करिए। हे जगदीश्वर, हम लोग आपके हैं, भूलिएगा नहीं। हम लोगों के चित्तरूपी भ्रमरों का जीवन आपका चरण कमल ही है। आप ही हमारे आधार है, इसलिए बारंबार हम सब प्रार्थना करते हैं। इन पांडव पुत्रों के निरंतर इस तरह कहते रहने पर श्री कृष्णचंद्र प्रेमानंद ने मग्न होकर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे चलने वाले पांडव पुत्रों को लौटाकर द्वारिकापुरी को गए। श्री नारायण बोले। इसके बाद श्री द्वारिकानाथ श्री कृष्णचंद्र की द्वारिकापुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ तप करते हुए तीर्थों में भ्रमण करते रहे। हे ब्राह्मण, नारद भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्णचंद्र के वचनों का स्मरण करते हुए अपने छोटे भाइयों से तथा द्रौपदी से राजा युधिष्ठिर बोले, पुरुषोत्तम मास में होने वाले अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम भगवान का पूजन किए बिना सुख किस तरह मिलेगा। इस भारतवर्ष में वह धन्य है, वह पूज्य है, वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। इस तरह समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पांडव पुत्र पुरुषोत्तम मास आने पर विधिपूर्वक व्रत करते रहे। हे मुनि नारद, व्रत के अंत में 14 वर्ष के पूर्ण होने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अपुन निष्कंठित राज्य को प्राप्त किए। पूर्व काल में सूर्य वंश में होने वाला द्रुणधिम्मा नाम का राजा पुरुषोत्तम मास के सेवन से बड़ी लक्ष्मी, पुत्र पौत्र का सुख और अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर योगियों को भी जो दुर्लभ है वह भगवान का वैकुंठ लोक वहाँ गया। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, इस पुरुषोत्तम मास के अतुल महात्म को करोड़ों कल्प समय मिलने पर भी मैं कहने में समर्थ नहीं हूँ। सूत जी बोले, हे विप्रभो, पुरुषोत्तम मास का महात्मा व्यास जी से मैंने सुना है, तथापि कहने को मैं समर्थ नहीं हूँ। इस पुरुषोत्तम मास के अखिल महात्मा को स्वयं नारायण ही जानते हैं। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 12 समाप्तम्।